मैं अपने गोल की तरफ काम कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने गोल पर नहीं पहुँच रहा। मैं अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने गोल की तरफ नहीं पहुँच रहा। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी आपके लिए अहम है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को चाहते हैं कि ये हमारे पास हो, उस वक्त वो हमारे पास नहीं आती, लेकिन कभी ना कभी वो आ ही जाती है। परसिस्टेंट और जो कंसिस्टेंट है, एफर्ट के साथ, ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट को आना ही आना है। लेकिन अगर वहीं पर हम इनकंसिस्टेंट हो जाएं, गिव अप कर दें, छोड़ दें, कंसिस्टेंसी ना अपनाएं, तो वहां पर कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये जो काम करते रहने की चुल है कि काम करते रहना, स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहना, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना, चाहे वो मिले या ना मिले लेकिन उसकी तरफ काम करते रहना। एक ना एक दिन आएगा कि वो गोल हमें मिल जाएगा। ये जो है ये फाउंडेशन है, कोई भी सक्सेसफुल मैन है उसकी जर्नी की ये फाउंडेशन है कि उसे काम करता रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करती रहना पड़ेगी। एक ना एक दिन आएगा कि वो अपने स्किल सेट भी इंप्रूव कर जाएगा, मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, उसकी स्ट्रगल भी रिजल्ट ले आएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपके लिए समझना। अब बात करता हूं कि बहुत से लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये ट्रस्ट से आता है कि हम अपने आप पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने का मतलब ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव है हमारे अंदर। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट ये क्या है? ये बेसिकली कमिटमेंट है अपने आप से कि मैं इस काम को करके छोड़ूंगा, उसकी प्रैक्टिस करके छोड़ूंगा। ये जो डिसीजन है कि मैं इसको करके छोड़ूंगा, ये वो डिसीजन है जो लीडर्स को फील्ड के अंदर लीड करवाता है। चेंज इस चीज से हैपन होते हैं कि हम कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। देखिए, रुकावटें तो रोड के अंदर बहुत होती हैं लेकिन कामयाब वही होता है जो चलता रहता है, जो कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। तो ये जो प्रैक्टिस करते रहने की आदत है, ये वो चीज है, ये वो कमिटमेंट है जो हम अपनी प्रैक्टिस के साथ करते हैं। ये वो डिसीजन है जो आपको लीड करवाएगा और इससे लीड करने से ही आप चेंज हो सकते हैं, इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है कि हम अपनी कमिटमेंट करें कि हम प्रैक्टिस करके छोड़ेंगे, हम अपने काम के प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिस करूंगा चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, एक ना एक दिन प्रैक्टिस के साथ, उस कमिटमेंट वाले डिसीजन के साथ हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, उन्हें हम समझते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमारी उनसे इंटरेक्शन होती है तो फिर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि भाई देखिए, फॉर एग्जांपल आप कोई लेज खाते हैं तो आप उस पैकेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर अच्छी लेज होंगी। जब आपको वो अच्छी लगती हैं, उनका जायका अच्छा लगता है, आप रिपीट करते हैं, फिर खाते हैं। ये जो लूप है, इससे हमें क्या होता है, ये जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं खाने की, इससे हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इनके हर मर्तबा ही इनकी जो लेज होती हैं खाने की चीज, उनमें टेस्ट होता है। तो इस तरह जो हमारी इंटरेक्शन होती है, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, फिर रेपिटेशन होती है, प्रैक्टिस तो लाजमी होती है, फिर हमारा ट्रस्ट उन पे बन जाता है। तो ट्रस्ट इज द समथिंग, ट्रस्ट इज द कमिटमेंट टू द प्रैक्टिस है। और ये कुछ भी नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कमिटमेंट है कि हम अपनी प्रैक्टिस के साथ कितना कमिटेड है कि मैं ये करके छोड़ूंगा। जब हम कर देते हैं तो तभी ट्रस्ट पैदा होता है। तो जिस तरह मैंने आपको लेज की एग्जांपल दी, ऐसे ही हम अपने काम के साथ कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रैक्टिस के साथ इंगेज होंगे तो वहां पर ट्रस्ट तो पैदा होगा ही होगा हमारी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। चाहे वो प्रोड्यूस ना करे वो आउटकम जो हम हर मर्तबा चाहते हैं कि मुझे ये भी, चाहे वो मिले या ना मिले, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ओवर द टाइम, एक ना एक दिन रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो हर एक लीडर को लीडर बनाता है। तो ट्रस्ट क्या चीज है कि हमें कमिटेड रहना पड़ेगा अपने प्रैक्टिस के साथ, उस एक्शन के साथ, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, एक ना एक दिन रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो ट्रस्ट के लिए वहां पर पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो पेशेंस है ये भी ट्रस्ट अर्न होता है। जब हम किसी काम पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर वहीं पर पेशेंस भी पैदा हो जाता है कि मैं इस पर कंसिस्टेंट मेहनत कर रहा हूँ, परसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर मैं इस पर मेहनत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक ना एक दिन मुझे इसका आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रस्ट करने से ये पेशेंस भी पैदा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने जो काम है उसके साथ कमिटेड रहें, उसके एक्शन पे कमिटेड रहें, प्रैक्टिस पे कमिटेड रहें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें और करते जाएं, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। एक ना एक दिन आएगा कि वो रिजल्ट हमको
मिलकर ही रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है ये वो चीज है जो हम सबके पास मौजूद है। हम सबके पास ये चॉइस है कि हम प्रैक्टिस करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें, काम करते जाएं, कमिटेड एक्शन के साथ काम करते जाएं। एक ना एक दिन वहां पर हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। एक यहाँ पर मैं आपको एक मछली की एग्जांपल देकर चलता हूँ। एक आदमी है, वो मछली पकड़ने जाता है। वो अपने उस मछली पकड़ने वाले टूल को जब पानी में फेंकेगा तो वो इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकता है कि वहां पर कोई ना कोई मछली आएगी और उस टूल के अंदर फंस जाएगी, वो फिर उसे निकाल लेगा। तो अगर वो वहां पर उस टूल को फेंके ही ना और उसके बारे इमेजिन ही किए जाए कि मैं अगर ऐसा करता, ऐसे वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, अपने कमिटेड एक्शन लेता है कि मैं इसे पानी में फेंकूंगा, तो ये जो साइड इफेक्ट है ये कैच होने का, वो मछली खुद ब खुद उसमें आ जाएगी। जब तक वो खुद उस एक्शन को नहीं करेगा तो उसका आउटकम कैसे आएगा। तो यही चीज हमारे साथ भी है कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइट डायरेक्शन के अंदर कमिटमेंट के साथ, तो हमारे लिए सक्सेस के दरवाजे कैसे खुलेंगे। हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें राइट डायरेक्शन में, कमिटमेंट के साथ, तो हमारे लिए वहां पर सक्सेसफुल होने के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह जैसे वो मछली पकड़ने वाला जब वो उसको अपने टूल को पानी के अंदर फेंकता है तो वहां पर मछली पकड़ने का चांस होगा ही होगा, एक्सपेक्ट होगा, उसे ट्रस्ट होगा कि भाई यहाँ पर मछली आएगी आएगी। लेकिन अगर वो इस एक्शन को करे ही ना, इस प्रैक्टिस को करे ही ना, इस कमिटमेंट के साथ मैं मछली पकड़ूंगा, पकड़ने जाऊंगा, यहाँ पर फेंकूंगा, तो उससे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसने एक्शन लिया, प्रैक्टिस की, तो ये जो रिजल्ट है दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन का ही वो इफेक्ट है जो आउटकम आती है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए हम कमिटमेंट के साथ उस काम को करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें और रिजल्ट वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। बगैर काम किए अपने आप को जज करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी पहले कमिटेड एक्शन उस पर डिलीवर करें, कमिटेड एक्शन के साथ प्रैक्टिस करें, अपने वर्क को पूरा करके फिर हम अपने आप को जज करें कि क्या मुझ में कमी है जिसकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। कुछ लोग अपना टाइम इस चीज पर ही जाया कर देते हैं कि ये जब दुनिया परफेक्ट होगी, ये कंडीशंस परफेक्ट होंगी, इकोनॉमी परफेक्ट होगी, इकोनॉमी जब राइज होगी, जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी मैं कुछ काम करूंगा। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि कभी भी जो कंडीशंस हैं ये ठीक नहीं हो सकती। ये इकोनॉमी एक जैसी नहीं रह सकती, ये हेल्थ एक जैसी नहीं रह सकती, ये कॉन्फिडेंस एक जैसा नहीं रह सकता। इसी वजह से कुछ लोग गिव अप कर देते हैं कि जब ये कंडीशंस बेहतर होंगी मैं जब ही काम करूंगा। तो ये काम अच्छा नहीं है। हमें चाहिए, क्या चीज हमें इस चीज से बचा सकती है, वो है हमारी प्रैक्टिस, जो इस चीज से बचाएगी, चाहे कंडीशन ठीक हो या ना हो, चाहे इकोनॉमी राइज हो या ना हो, चाहे हेल्थ ठीक हो या ना हो, चाहे कॉन्फिडेंस ठीक हो या ना हो, हमें जो चीज बचाएगी वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाहिद वो चीज है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ट्रस्ट करने से ही हमें जो आउटकम है वो मिलेगा। विदाउट प्रैक्टिस हमें आउटकम वहां पर नहीं मिलने वाला। तो हमें चाहिए कि प्रैक्टिस को एंजॉय करते रहें, अपने वर्क के प्रोसेस को एंजॉय करते रहें, कमिटेड एक्शन के साथ प्रैक्टिस करते रहें, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। द डैनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज है, ये लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है दुनिया के अंदर। जो इसकी लंबाई है वो है जी 102 मील लॉन्ग इसकी लंबाई है और 500 मिलियन फीट इसकी लेंथ है। तो ये जो ब्रिज है ये सिंगल ब्रिज नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ ब्रिजेस। ये छोटे छोटे ब्रिजेस को मिलके एक लॉन्ग ब्रिज बनता है। कोई भी सक्सेसफुल करियर भी इसी तरह काम करता है, एक पैटर्न होता है, स्मॉल ब्रिजेस होते हैं। जब वो छोटे छोटे ब्रिजेस आपस में सीरीज ऑफ ब्रिजेस मिलते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बन जाता है। एग्जैक्टली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम छोटे छोटे एक्शन लेंगे, सीरीज ऑफ स्टेप्स लेंगे, प्रैक्टिस के साथ, कमिटेड एक्शन के साथ, तो वहां पर एक लॉन्ग ब्रिज तो बनना ही बनना है। वहां पर हमें आउटपुट तो मिलनी ही मिलनी है। एक ना एक दिन वो लंबा ब्रिज बनना ही बनना है। जो हम चाहते हैं हम अपने उस गोल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ऐसा मेरिकल तो नहीं हो सकता कि आप एक छोटी सी सीरीज पर काम करें, एक दिन आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने उस काम को करना छोड़ दिया। ऐसे तो मेरिकल नहीं होता। ये कोई मेरिकल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि वो जो लॉन्ग ब्रिज बनाने के लिए हमें सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्मॉल ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के साथ, कमिटमेंट के साथ। फिर एक ना एक दिन आएगा कि वो दुनिया का लंबा तरीन रेल रोड ब्रिज है, जो वो इन स्मॉल स्टेप ऑफ सीरीज से एक लॉन्ग ब्रिज बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देके चलता हूँ, नेडी ओडिडी, जो कि पॉवर्टी के अंदर पैदा हुआ। कबीरा कीनिया के अंदर एक शहर है, वहां पर वो पैदा हुआ। 2004 के अंदर ना तो उसके पास पैसा था,
कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ भी उसके पास मौजूद नहीं था। हालात उसके मुताबिक नहीं थे, इकोनॉमी उसके मुताबिक नहीं थी, लेकिन उसके मुताबिक क्या है जो हमारे पास भी हर टाइम मौजूद होता है, आवर टाइम एंड पैशन। ये वो चीज थी जिसकी बदौलत उसने SHOFCO के नाम से नॉन प्रॉफिट इदारा बनाया, जो कि यूथ के लिए बनाया कैबिया के अंदर। तो स्टार्टिंग में उसने एक सोकर टीम को ऑर्गेनाइज करने से उस इदारे की शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता अब क्या सिचुएशन है कि वो एक वाहिद इदारा बन चुका है कीनिया का, जो कि मेडिकल क्लिनिक्स, क्लीन वाटर, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करना फ्री ऑफ कॉस्ट हर रीजन के अंदर, कीनिया के अंदर। तो ये जो काम था, ये काम उसकी कोई जॉब नहीं थी कि वो इदारा करेगा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा करने से कितने मेडिकल क्लिनिक्स फ्री मिलेंगे, कितने लोगों को फ्री मेडिसिन मिलेंगी, कितने लोगों को फ्री क्लीन वाटर मिलेगा, कितने लोगों के लिए पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीन होंगे। तो ये कोई उसके इदारे के लिए या उस नेडी के लिए कोई जॉब ना थी, लेकिन उसने सोचा था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे बेहतरी आ सकती है। ये इदारा बनाना उसके लिए एज अ सीरीज ऑफ असाइनमेंट या जॉब नहीं था, लेकिन इस इदारे को बनाने के पीछे जो कॉज थी वो ये थी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा माशरे में, दुनिया को मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने शहर को, अपने इस मुल्क को बेहतर कर सकता हूँ। ये उसकी बुनियाद थी। और आज देख लें कि वही इदारा, ऑर्गेनाइजेशन पूरे कीनिया के अंदर, छोटे छोटे पुअर रीजन्स के अंदर जहाँ पर टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, वाटर पीने का क्लीन नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही, वहाँ पर वो इदारा काम कर रहा है। और लोगों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस इदारे का कि उसने एक आइडिया पे काम किया और वो आइडिया फैल गया। उस आइडिया की फैलने की वजह से उसने इस दुनिया को चेंज कर दिया, अपने शहर को चेंज किया, अपने मुल्क को चेंज किया और लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट किया, लोगों के लिए आसानियाँ लाया, लोगों की ज़िंदगियों में उसने कंट्रीब्यूशन किया। हम सब इसी कामों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं कि मेरा जो यस्टरडे गया वहाँ पर मैंने ना तो कोई वो काम किया जो मैं करना चाहता था, रिग्रेट्स के साथ उन डेज को याद करती हैं। और वहीं पर हम अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए। क्या वो चीज़ है जिसे हम मौजूदा प्रेजेंट के अंदर देख सकते हैं, व्हाट्स पॉसिबल, क्या चीज़ है जिसे हम कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पास चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए चांस हर वक्त मौजूद होता है, फिर भी हम हेजिटेट करते हैं कि भाई, फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते, फिर भी हम कमिटेड एक्शन क्यों नहीं लेते। इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम अपने एक्शन को कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें, प्रोसेस को एंजॉय करें और उस चांस को ग्रैब करें और कंट्रीब्यूट करें इस माशरे के अंदर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सेल बोट होती है, वो वाइंड्स के बिल्कुल मुखालफ चल रही होती है। जितनी सेल बोट ज्यादा स्पीड से चलेगी उतनी ही जल्दी वो अपनी उस मंजिल पर पहुंचेगी। ऐसे बिल्कुल हमारे साथ है कि जितनी जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उन मुश्किलात से लड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी गोल के नज़दीक होते चले जाएंगे। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक ना एक दिन आएगा कि हम अपने उस गोल की तरफ पहुंच जाएंगे जो हम चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।